नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज ने बुलाई बैठक, दिए कलेक्टर और एसपी को हटाने के निर्देश। प्रदेश के 19 जिलों में बर्ड फ्लू ने ढाया कहर। दक्षिण भारत से होने वाले पोल्ट्री फार्म व्यापार पर लगी रोक। अब तक 2000 कौवों और जंगली पक्षियों की हो चुकी है मौत। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के वार पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस देशभक्तों को बुलाती है भगवा आतंकी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर लगा डकैती का आरोप। वन मंत्री विजय शाह ने मामले की जांच के आदेश दिए। और पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल ने कृषि कानूनों के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। चलिए खबरों में बढ़ते विस्तार से। प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला, जहां जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोग प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। दरअसल मुरैना में नकली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई और साथ ही कई लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले को अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संज्ञान में ले लिया है, जिस पर आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएस, डीजीपी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, ओएसडी और सीपीआर सुदाम खाड़े के साथ कई संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ये बैठक मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई और जिस पर उन्होंने ये भी कहा है कि अत्यंत दुखद और अमानवीय घटना है। साथ ही इसमें कलेक्टर और एसपी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं और जांच अभी चल रही है। ऐसी घटनाओं में दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये आदेश दिए गए हैं। डिस्टलरियों के अंदर जो पदस्थ रहते हैं ओआईसी, पूरे प्रदेश के डिस्टलरी के ओआईसीओं की चक्री घूमेगी। यहाँ पर जो आगे से कोई इस तरह की पुनरावृत्ति न हो घटना की, इसके लिए भी बहुत सख्ती से आए। और अगर इस तरह की कहीं भी कोई घटना होगी तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी, वहाँ के आबकारी अधिकारी, ये तीनों जिम्मेदार माने जाएंगे। ये अभी से एकदम तय कर दिया है। किसी कीमत पे इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इस तरह के काम करेंगे और वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में कुल 19 जिलों तक ये फ्लू फैल चुका है। दरअसल पहले कौवों में सिर्फ इसकी पुष्टि हो रही थी, लेकिन अब मुर्गियों में भी इस वायरस की पुष्टि होने लगी है। कई जगह मुर्गियों की मौत हुई है, जिसके बाद सैंपल जब जांच के लिए भेजे गए तो उनमें पुष्टि हुई है। लेकिन अब इंदौर, नीमच और आगरा, मालवा में मुर्गियों में फ्लू फैल गया है, जिसके चलते शिवराज सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसको लेकर अब दक्षिण भारत से होने वाले पोल्ट्री फार्म के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है। बताते चले कि जिन 19 जिलों में फ्लू पाया गया उनमें N5, N8 की पुष्टि हुई है। साथ ही प्रदेश के 42 जिलों से लगभग 2100 कौवों और जंगली पक्षियों की मौत की जानकारी मिली है। वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाए जाने वाले मशहूर कड़कनाथ मुर्गों में भी बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। ऐसे निर्देश मुझे प्राप्त हुए भोपाल से, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जितने भी यहाँ पर जीवित थी उनको कल्ड किया। विनोद मेहड़ा के फार्म पर अभी हमको जो जीवित कड़कनाथ मुर्गियों की संख्या मिली वो 775 और 135 मृत पाई गई। खबर भोपाल से आ रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गौडसे को पहला आतंकवादी बताया है। उनके इस बयान पर सियासत अब गर्माती नजर आ रही है, जिसको लेकर भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी इस पर पलटवार किया, जिस पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से देशभक्तों के लिए दुर्व्यवहार करती रही है। कांग्रेस पार्टी ने भगवा आतंक कहा, इससे बुरा और क्या हो सकता है। उन्होंने देशभक्तों को अपमानित किया है। ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। भगवा आतंक तक कह दिया है उसने। इससे ज्यादा निकृष्टता उसकी और क्या होगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आज केंद्र के कृषि कानून पे भी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखो ये नियम कानून है, देश के लिए है, और जो भी प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया चलेगी और उसमें देश सब देखेगा। जो उचित होगा निर्णय वही होगा।
मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस महकमा भी अलर्ट पर है। इंदौर में कोरोना टीके की पहली खेप बुधवार को पहुंच रही है और भोपाल से वैक्सीन की सप्लाई इंदौर के लिए की जा रही है। वहीं वैक्सीन रखने की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी की जा चुकी है। दरअसल बताया जा रहा है कि पहले चरण में 26,400 कर्मचारियों को टीका लगना है। इनमें से 80% लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनमें से 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन के 5 लाख डोज की पहली खेप बुधवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर पहुंचना शुरू हो चुकी है। आज कोरोना महामारी जो है ख़त्म होने जा रही है, जो कि देखा जा रहा है कि कोविड-19 के चक्कर में देश भर हो रहा था परेशान। आज उसकी जो है डुमना एयरपोर्ट के द्वारा यहाँ पर फ़्लाइट से यहाँ पर उसकी वैक्सीन पहुँचेगी शाम को 6 बजे और उसके बाद जो है 16 जनवरी से, जो कि तारीख निर्धारित करी गई है कि 16 तारीख से ये वैक्सीन सबके पास लगना चालू होगी। कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए जबलपुर पूरी तरह तैयार है। संभवतः आज शाम तक हमारे यहाँ पर वैक्सीन आ जाएगी। कल सुबह हमें हमारे डिविजनल स्टोर से प्राप्त हो जाएगी और जैसा चरणबद्ध टीकाकरण किया जाना है उसके लिए शासन से हम विधिवत निर्देश मिल रहे हैं। आज शाम को भी हमारे अपर मुख्य सचिव की वीसी है, जैसे निर्देश मिलेंगे वैसे हिसाब से टीकाकरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर डकैती का आरोप लगा है। दरअसल ये आरोप वन विभाग के कर्मचारियों ने लगाया है, जिस पर वन मंत्री विजय शाह ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही इस मामले पर जांच दल बुधवार को महू के लिए रवाना होगी। ये जांच PCCF स्तर के अधिकारी से कराई जाएगी, जिसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। देश प्रदेश के कोने कोने में कृषि कानून को लेकर विरोध लगातार जारी है और इसकी एक बानगी रायसेन में भी देखने को मिली, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल ने सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें कृषि कानून बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ये हम अपना ज्ञापन भेज रहे हैं कि ये 3 कानून जो पास किए गए वो तत्काल वापस लिए जाएं, अन्यथा हमारे क्षेत्र का भी किसान देश में आंदोलनरत किसानों के साथ खड़े होकर पूरा समर्थन देने के लिए आगे आएंगे और आने वाले 26 तारीख में भी हमारे सारे किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगे लगाकर सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आएंगे। MP भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए MP भारत। नमस्कार।